अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की जो वीडियो है ये एक प्राइस हाइक के बारे में, जो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए तो ये मौजूदा हालात को देख के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिक क्राइसिस आई हुई है, महंगाई आई हुई है, हर तरफ लोग परेशान हैं। तो इसलिए मैंने कहा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको बताऊँ कि कैसे बंदा इस तरह इकनॉमिक क्राइसिस में सरवाइव करता है और कैसे करना चाहिए। और हम हुकूमत से या इन चीज़ों से आस ना लगाएं कि ये हमें रिलीफ देंगे या इस तरह कुछ चीज़ दे देंगे। जो भी करना होगा हमें खुद ही करना होगा, अपने ख़र्चे कम करने होंगे और बाकी जिस तरह जो जो चीज़ें करनी होगी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। जो काफ़ी ज़्यादा संगीन हालात है, आपने देखा होगा श्रीलंका के हालात, वो बैंकरप्ट हो गया पूरा मुल्क। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तो उस तरफ अभी नहीं गया, लेकिन ये जिस तरह लोन्स आ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। पहले उन्होंने सब्सिडी दी थी पेट्रोल पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। हुकूमत तो आवाम को रिलीफ दे रही थी, लेकिन असल में चीज़ें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डॉलर गिरता गया, क्योंकि आपके पास इतनी पेमेंट है नहीं कि उधर आप करें और सब्सिडी आप दे रहे हैं। तो आईएमएफ से जो प्रोग्राम था वो लोन भी नहीं मिल रहा था और कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं हमारे मुल्क और कर्ज़ों में डूब रहे हैं। तो इस वजह से भी बड़े मसले मसाइल थे। मौजूदा इन्होंने हुकूमत इस तरह गलत टाइम में इन्होंने चेंज की, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था ये इन्होंने चलाया बहुत ही गलत टाइम में, और इनको ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और अभी क्योंकि अभी हुकूमत को देख के यही लगता है कि वो आप बेल मुझे मार वाली बात होगी, कि अब वो तो चाहते हैं कि छोड़ दे, लेकिन हुकूमत अब उसको हालात ऐसे आ गए हैं कि वो छोड़ सकते नहीं है, ना मुश्किल फ़ैसले कर सकते हैं। हर चीज़ महंगी करेंगे तो उनका पॉलिटिकली बैकग्राउंड जो है वो तबाह होगा। मिफ्ता इस्माइल ख़ुद भी कह रहे हैं पॉलिटिकल लॉस तो हो रहा है, कैपिटल लॉस हो रहा है, लेकिन हम मुल्क के लिए बर्दाश्त करें। ये सारे ड्रामे हैं इनके, ठीक है। अब ये अगर ये ना करें तो इनकी वजह से इनकी हुकूमत चले ही ना, पहले सबसे बात ये। और इससे पहले भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हम पॉलिटिकली जाना नहीं चाहते, जो ये झूठ बोलते थे, पहले कहते थे ये इतने का है जब उधर महंगा हो रहा था, ये वो फलाना नहीं, वो चीज़ें हम नहीं करते। हम आज की वीडियो में बताएंगे कि जब ऐसे हालात होंगे मुल्क में तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए एक आम आदमी को। हुकूमत ने तो मुख्तलिफ़ टैक्स लगाए हैं, उसकी फ़हरिस्त बड़ी लंबी है। इसके अलावा पोर्ट्स हैं, वो तो अच्छी बात है, गाड़ियों की पोर्ट्स इन्होंने बंद कर दी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बंद कर दी जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जो लग्जरी आइटम्स में आती थी। कोई कुत्तों के लिए बिस्किट मंगवा रहे हैं, खाने मंगवा रहे हैं, तो ये अब इंसान इधर जो है आम इंसान की ज़िंदगी मुश्किल हुई है, लोगों को कुत्तों की पड़ी हुई है। उनके लिए कोई और चीज़ें भी हो सकती है, वो पाकिस्तान में थोड़ी चीज़ें हैं उसमें वो खिला दें। ज़रूरी तो नहीं है कि आप उन चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपको इससे बिल बढ़ रहा है, इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है और उधर डॉलर महंगा होता जा रहा है और हुकूमत के लिए मुश्किल होती जा रही है। इस तरह हालात में पहले एज ए कौम हमें सारे मिलकर ये चीज़ें करनी होंगी, नहीं तो इसके अलावा ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे की तनख्वाह पहले भी 30,000 आती, 40,000 आती थी, अब भी आती है और उसमें वही खर्चे करे जो पहले करता था और फिर भी वो सर्वाइव कर जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल सी बात है। तो सबसे पहले हमें एज ए कौम काम करना चाहिए, एज ए कौम एक स्टेप उठाना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। इस तरह ही पेट्रोल महंगे होने की बात होती है तो लाइनें लग जाती है पेट्रोल पंप्स में। क्यों? क्या ज़रूरत है? किसी को ज़रूरत नहीं भी हो तब भी वो लाइनें लगा रहा है। पहले वो 200-300 का डालता था तो उस दिन वो टैंकी फुल करा रहा है, तो आप बग़ैर किसी वजह से पहले ही अपनी पेमेंट उधर वो कैश करा रहे हैं। जो मोटरसाइकिल वाले हैं, गाड़ियों वाले इतने नहीं मिलेंगे जितने मोटरसाइकिल वाले मिलेंगे, तो आपकी टैंकी में पुल आप डलवा रहे हैं कि आप उसके लिए इतनी लाइनें लगा दें। ज़रूरत क्या है? इतना पेट्रोल डलवा रहे हैं कि आप उधर पेट्रोल की कमी आ जाती है, ठीक है। जब पेट्रोल पंपों में कमी होगी तो फिर कल को वही पंप्स जो है दोबारा पेट्रोल मंगवाएंगे, अपने इस्तेमाल से ज़्यादा पेट्रोल डलवाएंगे, तो फिर तो उसके बिल में भी बड़ा इजाफा होगा कि आप इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं जितना आप पेट्रोल डलवा रहे हैं। अगर आप एक महीने में आप 5,000 का समझे पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये न्यूज़ सुनते हैं तो आप उसमें जी 2-3-4 हज़ार का और डाल लेते हैं, तो 5 से 8-9 हज़ार तक आपका बिल चला गया, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो आपने अपने अगले महीने में डालना था। ये नहीं कि आप पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम जाके पेट्रोल पंपों पर रश लगा दें। अगर हाँ किसी को ज़रूरत है वो डाल ले, नहीं ज़रूरत तो भाई क्या ज़रूरत है आपको इधर ख्वार होने की? क्या कल डाल लो, परसों डाल लो, कितना फ़र्क पड़ेगा उससे। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने अपने अलग-अलग गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में घूमते हैं फिरते हैं। अगर कहीं जाना हो तो
अलग-अलग हर बंदा, एक-एक बंदा भी हो जो है अपने मोहल्ले से, एक हर घर में मोटरसाइकिल होते जा रहा होता है। तो अपने खर्चे कम करेंगे तभी हम इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे। खर्चे किस तरह कम करेंगे? खर्चे इस तरह कम करेंगे, एक बंदा मोटरसाइकिल पे जाता था काम पे, ठीक है, उसके साथ पड़ोसी भी जाता था, तीसरा चौथा बंदा भी जाता था, तो कोशिश करें कि अब 2 बंदे एक मोटरसाइकिल पे जाएं। उनसे बात करें, यार एक दिन हम आपके मोटरसाइकिल पे जाएंगे, एक दिन आप मैं मोटरसाइकिल निकालूंगा, तो अब चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि हर बंदा एक गाड़ी में एक बच्चा स्कूल लेके आता है, ठीक है। तो आप मोहल्ले में बात करें, ठीक है, आप 4-5 बच्चे बिठा के जो है एक साथ ये स्कूल ले आएँ। अगले दिन फिर वो जो दूसरा बच्चा है उस उनकी गाड़ी में जी 4-5 बच्चे बैठ के स्कूल आ जाए। इससे तो एक रोड पे रश कम होगी, दूसरा पेट्रोल का खर्चा कम होगा आपका। चीज़ें आपने खुद करनी है। पहले मैं दुकान पे जाता था, आगे पीछे जाता था दही लेने, कभी जा रहा हूँ, कभी सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ मोटरसाइकिल निकाल के। अभी आप पैदल जाएँ, ज़रूरी तो नहीं है कि आप मोटरसाइकिल कोई के बगैर कोई मर जाएगा। कि सेहत अच्छी होगी, पैदल वॉक करेंगे, कितनी देर वॉक करें, 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट में आप वॉक करेंगे, 1.5-2 किलोमीटर रास्ता आप तय कर लेंगे। तो कोशिश करें इन चीज़ों की, ट्रांसपोर्ट को कम से कम करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल ही हो रहा है। पेट्रोल से मुकाबला करने के लिए, कि उसकी महंगाई से मुकाबला करने के लिए अपने खर्चे कम करें। इसके बाद बिजली आ जाती है, जो आम आदमी के इस्तेमाल में, ज़्यादातर मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो आम आदमी के इस्तेमाल में भी होती है। बिजली आप कोशिश करें कि जिधर 2 अलग-अलग कमरों में 2 बंदे बैठे हुए, 3 बंदे बैठे हुए, आप एक कमरे में बैठ के एक पंखा जला लें। और जो सुबह से बिजली के उसके बिल के ऊपर आपके लिखा होता है कि महंगे औकात का टाइम, आप उस महंगे औकात में बिजली अब कोशिश करें कि जो बड़ी-बड़ी चीज़ें, वॉशिंग मशीन हो गया, पानी की मोटर होगी, इस्त्री होती है, ये जो तो 3 चीज़ें हैं ये ना होती हैं, तो उस टाइम में आप ना करें, सुबह के टाइम कर लें। तो उसमें टाइमिंग मेंशन हो जिसमें वो कहते हैं सस्ती बिजली और महंगी बिजली। तो आप सस्ती बिजली जिस टाइम मिलती है आप उस टाइम में ये चीज़ें इस्तेमाल करें, तो आपका बिल इस तरह कम होगा। अच्छा, आजकल के एसएमडी लाइट आती है जो सीलिंग्स में लगी होती है, एक बटन से 3-3 4-4 लाइटें जलती हैं। आपको तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि बैकेंड पे वो 4-4 लाइटें, जब एक लाइट की जगह 4 लाइटें जलेंगी तो वो 4 लाइटों की बिजली भी खाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी वो 7 वाट की होगी, कोई 6 वाट की होगी, बल्कि 6 नहीं, 7, कम से कम 7 वाट की होती है। जो अगर 4 चल रही हैं तो 6 7 4 28, 28 वाट तो हो गया। और नॉर्मल जो एलईडी आती हैं वो तकरीबन 12-13 वाट की होती है। तो आपने अपना खर्चा डबल से आगे कर दिया ना। और इस तरह पे ये एक लाइट तो नहीं होगी, हर कमरे में होगी, बाहर लॉन्च में होगी, फिर आगे पीछे आप जिस तरह लाइट यूज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे लाइटें लगा के बाहर निकल जाते हैं, पंखा लगा के छोड़ जाते हैं, तो इससे आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपका बिल बढ़ रहा है। ज़ाहिर बात है, अब बिजली यूज़ हो रही है तो बिल तो बढ़ेगा। लोड शेडिंग के बारे में बात कर रहे थे। लोड शेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसका वो लोग जो इस लोड शेडिंग से तंग है और वो यूपीएस की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि आप सोलर की तरफ जाएँ। सोलर से क्या होगा, सोलर शमसी जो पैनल होते हैं, एक तो ये है कि आप, क्योंकि यूपीएस जो है बैटरी कंज्यूम करेगा, जब भी बिजली जाएगी तो आपकी बैटरी कंज्यूम होगी, फिर जब बिजली आएगी तो वही यूपीएस कम से कम 10 एम्पेयर पे चार्जिंग करेगा, तो उसको दोबारा चार्ज करने के लिए तो फिर आपको वही चीज़ें जो आपने बिजली यूज़ की होगी उसके डबल वो आपके ऐड करेगा बिल में। तो इससे अच्छा है आप सोलर की तरफ जाएं। एक तो वो सस्ता तो नहीं, थोड़ा सा उससे महंगा ही पड़ेगा। अभी तो चार्जेस उस पर कम हो गए, तो इंशाल्लाह वो जीएसटी उसे हटा दिया तो शायद थोड़ा सस्ता हो गया होगा। लेकिन उसका ये कि वो आपको लाइफ गारंटी देगा, आपके पैसे वापस आएंगे उससे। वो कैसे वापस आएंगे, आप सोलर पैनल लगाएंगे तो उसके बाद बिल नहीं देंगे ना कोई और चीज़ देंगे। आप जितना उसको यूज़ करेंगे तो जितना आपका बिल कम होगा तो इतना उसमें ऐड अप होगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और इस तरह की चीज़ें और भी अपनानी पड़ेगी, जिससे आपके जो बिल में ना और आपके जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो, आपके खर्चे कम से कम हो। मेन चीज़ यही है कि आपने खर्चे कम करने हैं। महंगाई के लिए मुकाबले आमदनी बढ़ानी है, ये बढ़ानी तो ठीक है, लेकिन अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो कम करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मैं बताना चाहता था। हमें से कौम बहुत सारी चीज़ों को 50 साल वाली पुरानी वाली सोच के साथ हल करने की कोशिश करते हैं, जो इस तरह नहीं होता। हमें नए तरीके से सोचना होगा, हर चीज़ को अलग तरीके से सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। कि ये जो हमारे पहले से स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि ये हो जाए तो वो करना है, ये हो जाए तो वो करना है, नहीं, इस चीज़ों को तोड़ के, जहनी एक कड़ी को तोड़ के इसमें से बाहर जाके सोचना होगा कि इस चीज़ों का हल क्या है। बाहर मुल्कों को देख लें, उधर उनकी चीज़ें पढ़ लें आपके, वो कैसे इन चीज़ों के साथ टैकल करते हैं और किसे इस तरह मुकाबला करते हैं और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और हम इधर क्या कर रहे हैं। हम बस सालों सालों से परसूदा निज़ाम की तरह
जिस तरह हमारा निज़ाम बेकार है, इस तरह हमारे लोगों के जहन में काम नहीं कर रहे, वही चीज़ों को अपना रहे हैं। जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं हमारे, उनके सोल्यूशन के लिए वही चीज़ें कर रहे हैं। आप अपने आप को ऐसे ख़ुद मुख्तार करें हर चीज़ों में। कोशिश करें अगर जिस तरह किसी के पास जगह हो तो उसमें अपनी थोड़ी बहुत सब्ज़ी बना लगा दें। तो ये सब चीज़ें हम सियत कौम हम सारे मिल के करेंगे तो तब हम इस चीज़ से निकलेंगे। नहीं तो हुकूमतें कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। अपने हालात बदलने के लिए इंसान को ख़ुद कोशिश करनी पड़ती है। कोई भी आके आपको हालात आपके बदलने नहीं सकता। ना हुकूमत आपको घर में आपको कहेगी कि ये जी आप ऐसे करें, या आपको हम बिल देते हैं, ये फ़लाना करते हैं। कुछ भी नहीं होगा। ये जो भी करना होगा आपने ख़ुद करना होगा। तो इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करेंगे और इस तरह की चीज़ें आगे और भी चीज़ें होंगी, वीडियोस मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। डिफरेंट जिस तरह हमने ये बात की, इस तरह एंगल से बात करने की आप ख्वाहिशमंद है कि उस तरह की बात हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। तो इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि अपने ख़र्चे कम करें, ट्रांसपोर्ट है उस पर कंट्रोल करें, बिजली पे, ताकि हमारे ख़र्चे कम हों। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।